नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आइसोलेटर क्या होता है, कहाँ उपयोग होता है और कैसे आप इसे यूज करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है जो स्विच की भांति कार्य करता है। इस आइसोलेटर को हम डिस्कनेक्टर स्विच भी कहते हैं। अब स्विच जैसे आपके बोर्ड घरों में बोर्ड पे लगा होगा स्विच, जिससे आप लाइट या फैन ऑन ऑफ करते हैं। से आप घर सेम यही काम हमारा आइसोलेटर भी करता है, लेकिन ये बड़े स्तर पे करता है। आइसोलेटर को समझने से पहले हम एमसीबी को समझ लेते हैं। एमसीबी जो घरों में लगाए जाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का काम होता है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन, सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना। आगे के जो इक्विपमेंट लगे हैं उनको सुरक्षा देता है। एमसीबी हमारे घरों में लगी होती है। इसके मेन सप्लाई के सीरीज में जो सप्लाई आपको घरों में आती है, पहले हम इसको सीरीज में जोड़ देते हैं। अब यदि सर्किट में किसी तरह का फॉल्ट आया, शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ओवरलोड हुआ, तो इस एमसीबी क्या स्वतः ही सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट आगे नहीं बनने देता। और यही हमारा सेम काम करता है आइसोलेटर। आइसोलेटर स्वतः भी बंद नहीं होता, इसे हम जाके मैनुअली बंद करते हैं। अंतर यही होता है। आइसोलेटर आइसोलेटर इज ए स्विचिंग डिवाइस विच ऑफर्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग। मेकिंग मतलब बनाने, ब्रेकिंग तोड़ने और जोड़ने ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफ ए इलेक्ट्रिकल करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिकल करंट को तोड़ने और जोड़ने, तो सर्किट में करंट को तोड़ने और जोड़ने का काम किससे कराते हैं? आइसोलेटर से। तो आइसोलेटर हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है। आप इसे मेन सप्लाई जो आएगी उससे के सीरीज में जोड़ देते हैं और विद्युत सर्किट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके विद्युत सर्किट को अलग कर देता है। आइसोलेटर का कार्य सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का होता है। आइसोलेटर सिर्फ सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। आइसोलेटर का उपयोग आप वहाँ कर लेंगे जहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें और जो इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, जिससे अगर कोई यहाँ से फॉल्ट आता है तो आप उस आइसोलेटर से उस सर्किट को, आइसोलेटर रहता है एज ए स्विच, तो यहाँ पर स्विचिंग कर लीजिए। यहाँ पर स्विच से अलग कर लेता है उसको, स्विचिंग डिवाइस है। तो आप इसे फॉल्टी सेक्शन को अलग कर लेंगे और हमारा करंट आगे नहीं जा पाएगा, तो आप उससे आगे काम कर सकते हैं। उस पर आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं अलग करके। एक बात और ध्यान रखिए, आइसोलेटर को तभी ऑपरेट किया जाता है, तभी ऑन ऑफ किया जाता है जब सर्किट का करंट पूरी तरह लोड होता है वह शून्य हो जाए। मतलब कि करंट जो हमारा उसमें जीरो हो जाए सर्किट में, उसके पास पश्चात ही आप आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे, स्विच ऑन ऑफ करेंगे। यदि इसे लोड पे ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें आर्किंग, बहुत ज़्यादा आर्क उत्पन्न होगा और इसमें आर्क क्विंचिंग की व्यवस्था नहीं होती है। आर्क क्विंचिंग चेंबर नहीं होता, जिससे हम आर को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसे आइसोलेटर को नो लोड पे ही, मतलब जब लोड शून्य हो तभी खोला जाता है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लोड पे ही आप अगर आइसोलेटर को खोल देते हैं तो इसी तरह आर्क उत्पन्न होता है। आर्क देखिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये कनेक्टेड था। अगर आप इसे लोड पे ऑपरेट कर दिए तो यहाँ पर ये हमारा आर्क उत्पन्न होगा ऐसे, इस तरह से। इसीलिए इसे लोड को ऑफ करने के बाद, पूरी तरह समाप्त करने के बाद ही खोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसे, किस तरह कार्य करता है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 फेस आए हुए हैं, यहाँ पर, यहाँ से और इधर से ये इसका आउट गोइंग है। अब इसे यहीं से, इसी के माध्यम से यहाँ पर होता है, इससे इसी पे ये घूमता है। ये पे आप इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। यहाँ से नीचे से हैंडल लगी होती है, आप इसे घुमाएंगे तो ये सारे राड होती हैं। इसके इतने दूरी से यहाँ तक की दूरी का राड होता है। ये ऐसे, अब यहाँ पर इस फेस के लिए 3 राड होते हैं और जब आप इसे घुमाएंगे इस तरह से तो ये तीनों राड आके इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये ऑन हो जाता है। अब मान लीजिए कहीं आगे फॉल्ट है, आगे इधर कहीं फॉल्ट है, तो आप क्या करिए, अब लोड को पूरी तरह जीरो कर लीजिए। लोड हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। लोड जीरो होना चाहिए। लोड को जीरो कर लीजिए, उसके बाद तब फिर यहाँ से खोल दीजिए। अब यहाँ से अलग हो जाएगी, इस जो करंट आ रही है यहीं से अलग हो जाएगी। आप इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ जो फॉल्टी सेक्शन है आप इस पर काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर इसका आइसोलेटर हम वहाँ कर लेते हैं, जिससे जहाँ पर ढेर सारे उपकरण लगे होते हैं उससे से पहले हम उसके सीरीज में आइसोलेटर लगा देते हैं। अब यदि किसी उपकरण में किसी तरह का फॉल्ट आ गया, वहाँ पर जो भी लगे हों, जैसे ट्रांसफार्मर लगा हो, सर्किट ब्रेकर लगा हो, अगर उसमें कोई आप फॉल्ट आ गया तो आप उसे, या फिर आप मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं, तो इस तीनों आइसोलेटर को आप यहाँ से खोल लीजिए, आप लोड पे नो लोड पे खोल दीजिए, और फिर आप यहाँ पर मेंटेनेंस का काम आगे कर सकते हैं। आइसोलेटर को हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिवाइसेस, सेंसिंग डिवाइसेस नहीं लगी होती है, जो किसी भी फॉल्ट को सेंस नहीं करता। या इसे फॉल्ट रिले क्या काम था, रिले सर्किट हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का दिमाग होता है, इलेक्ट्रिकल रिले को दिमाग कहा जाता है। तो इसमें कोई रिले नहीं लगी होती, और रिले नहीं होती तो ये फॉल्ट को सेंस भी नहीं करता। तो मतलब आपको ही, आप इसको लोड ऑफ करके ही उसके बाद ही आप इसे खोलेंगे। तो आइसोलेटर को सरल भाषा में समझे तो आइसोलेटर सर्किट को अलग करने का काम करता है, दोनों सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है, यदि आप लोड को जीरो कर रखे हैं तो उम्मीद है आपको आइसोलेटर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।